वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है और ये कैसे पता करना है कि कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म है या फिर पॉइंट वाइज है। यहाँ पर आपको ये fn(x) ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी हुई है ओवर द डोमेन क्लोज इंटरवल 0 to 1। यहाँ पर आपको इस सीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करनी है और ये पता करना है कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करेंगे और फिर कन्वर्जेंस का नेचर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको fn(x) nth टर्म दी हुई है सीक्वेंस की n² x to the power n 1 minus x to the power n ओवर द इंटरवल। ये आपको डोमेन दिया हुआ है इन फंक्शंस का, इसी डोमेन पर आपको डिस्कस करना है कन्वर्जेंस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिमिट का क्या मतलब है। कोई भी सीक्वेंस है उसकी लिमिट का मतलब है कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाएंगे सीक्वेंस का नेचर कैसा है, वो सीक्वेंस की टर्म जो है वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। ठीक है, जिस भी पॉइंट को, जिस वैल्यू को अप्रोच करे उसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, और अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो नॉन कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए fn(x) की जो वैल्यू दी हुई है वो है n² x to the power n 1 minus x to the power n। सिंपली जब भी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की तो n को इन्फिनिटी रख देना है। ठीक है, आपको मतलब n जो है वो बहुत ही लार्ज नंबर है, तो जब हम n इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि n इन्फिनिटी को जब अप्रोच कर रहा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x जो है वो भी वेरिएबल है, तो पहले हमें x को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, x को एक बार फिक्स करेंगे फिर आप चेक करेंगे n को इन्फिनिटी पुट करके, फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फिक्स करनी है, तो आपको डोमेन से लेना है। ठीक है, x 0 to 1 है, तो सबसे पहले मैं x को 0 रख लेती हूँ। वैसे देखा जाए तो डोमेन में इनफाइनाइट नंबर्स है, तो आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के लिए आपको चेक नहीं करना है, आप कुछ पॉइंट्स लेंगे और उससे आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, कि आपका लिमिट जो है वो क्या बनने वाली है। तो पहला मैं पॉइंट जो है वो x = 0 रख रही हूँ। इस केस में fn0 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 जैसे ही पुट करेंगे 0 मिलेगा। इसका मतलब nth टर्म सीक्वेंस की क्या है, 0 मिल रही है। इसका मतलब इस केस में सीक्वेंस किस तरह से बनेगी, 0 सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, तो ये किसे कन्वर्ज कर रही है, 0 सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि उसकी सारी टर्म्स जो है वो 0 है। अब चलिए 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रख लेते हैं। मैं रख लेती हूँ 1/2। जब 1/2 आप रखेंगे तो n² 1/2 to the power n 1 minus 1/2 to the power n। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो nth टर्म है, आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट का मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 2 to the power n जो है ये किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। 1/इन्फिनिटी कितना होगा, 0, तो 1 - 0 मतलब 1। तो आपको ये तो पता चल रहा है ये जो नंबर है ब्रैकेट में लिखा है ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर आप देखें तो n² एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और नीचे जो लिखा हुआ है 2 to the power n ये भी इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर क्या बन रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ऐसी इसकी लिमिट हम किससे निकालेंगे, हम इसकी लिमिट निकालेंगे बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से आपको ये देखना है n² by 2 to the power n, इसकी आपको लिमिट निकालनी है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब आपको ये देखना है कि फास्ट ग्रोथ किसकी है। अगर ये स्पीडली इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसकी बजाय, तो आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर उसकी स्पीड फास्ट है। सोचो अगर डिनोमिनेटर की स्पीड फास्ट है तो मतलब ये जल्दी से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर ये जल्दी से इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में क्या होता है, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो या तो लिमिट क्या बनेगी, इन्फिनिटी या फिर 0। कैसे, आपको बस ये चेक करना है कि जो रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ, वो किसकी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी ज़्यादा है या फिर इसकी। यहाँ पर है n², यहाँ पर है 2 to the power n। ठीक है, तो आपको भी आप देख सकते हैं n की अलग अलग वैल्यू रखिए। जैसे 1 रखिए तो ऊपर 1 मिलेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, 5 रखेंगे तो 5² मतलब 25, यहाँ 2 raised to the power 5 32। तो पता चल रहा है कि 2 to the power n जो है ये आपको स्पीडली ग्रोथ होगी इसकी। ठीक है, इसका मतलब 0 आएगी लिमिट। आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, तो इधर हो जाएगा 2n, n के रिस्पेक्ट में। n को एज अ वेरिएबल आप ट्रीट करिए। 2 to the power n का क्या होगा, 2 to the power n log 2।
अब चलिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, अभी भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है। तो फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अगेन। तो 2n, n का हो जाएगा 1, 2 टू द पावर n का होगा 2 टू द पावर n log 2 का स्क्वायर। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब जब आप अप्लाई करेंगे ऊपर तो कांस्टेंट है और नीचे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0 आ जाएगा, 2 ओवर इन्फिनिटी 0। और वैसे भी मैंने डायरेक्ट भी बताया कि ग्रोथ किसकी ज़्यादा है, 2 टू द पावर n जो है वो स्पीड से इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, ठीक है, n स्क्वायर की बजाय। नीचे वाला फास्ट ग्रो कर रहा है तो ये आपको इन्फिनिटी पे पहले लेके जाएगा, दैट मीन्स 1 ओवर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज कर रही है 0, जब आप 1/2 रख रहे हैं। इसी तरीके से 1/3 यहाँ पर अगर मैं बताऊँ n स्क्वायर और x टू द पावर n, इन दोनों में किसकी स्पीड ज़्यादा है, x टू द पावर n जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो ये हमेशा किसको लेके जाएगा 0 को, ठीक है। अब मैं इन जनरल x जब 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है, तो x जो है ना वो किस तरीके से होगा 1/a की तरह होगा, ठीक है। तो fn(x) जब आप फाइंड करेंगे तो x टू द पावर n स्क्वायर x टू द पावर n, दैट मीन्स 1/a टू द पावर n, 1 माइनस 1/a टू द पावर n, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने अभी देखा कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा है, a टू द पावर n जो है वो स्पीड से ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगी, लिमिट हमेशा 0 ही मिलेगी। आप इन जनरल लिख सकते हैं, ठीक है, हर पॉइंट के लिए। x इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे तो fn(1) जो है वो कितना मिलेगा, n स्क्वायर 1 माइनस x टू द पावर n, दैट मीन्स 0। तो ये भी क्या है, इस केस में भी आपको एक 0 सीक्वेंस मिलेगी, दैट मीन्स कांस्टेंट सीक्वेंस है जो किसको कन्वर्ज करेगी 0। तो हमने देखा कि 0 से 1 के बीच का मैं कोई भी क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच का मैं कोई भी पॉइंट लूँ, लिमिट जो है वो सीक्वेंस की क्या आ रही है 0 ही आ रही है हर केस में। तो यहीं से आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है लिमिट फंक्शन, ठीक है, fx। और यहाँ पर हमको सिंपली एक फंक्शन मिल रहा है 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। ये क्या हो गया, लिमिट फंक्शन, या फिर इसको मैं कहूँ पॉइंट वाइज लिमिट। ये क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ सीक्वेंस fn(x), ठीक है। तो इस सीक्वेंस, ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है 0 फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि ये fn(x) जो है ये फंक्शन की सीक्वेंस है, तो ये भी फिर से एक फंक्शन को कन्वर्ज करेगी। ये fx को कन्वर्ज कर रही है, fx की वैल्यू क्या है 0, ये 0 फंक्शन है। और कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, हर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है 0 से 1 के बीच, क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज लिमिट आपको कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करनी होती है। कुछ आप पॉइंट उठा के और फिर उसके बेस पे आप क्या निकालते हैं, fx को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि कन्वर्जेंस जो है वो पॉइंट वाइज है या यूनिफॉर्म। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यूजिंग mn टेस्ट। तो आप mn टेस्ट यूज़ करेंगे और mn टेस्ट मैंने इसका प्रूफ भी पढ़ाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। और mn टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, सुप्रीमम ऑफ fn(x) माइनस fx ये फाइंड आउट करते हैं। और आपको ये देखना है कि अगर mn की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इसकी लिमिट 0 है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज पॉइंट वाइज, ठीक है। तो मैं सिंपली पहले mn की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। fn(x) जो है वो n स्क्वायर x टू द पावर n 1 माइनस x टू द पावर n, fx जो है वो 0 है, तो मुझे सुप्रीमम निकालना है, सुप्रीमम ओवर x, ठीक है। ये जो सुप्रीमम निकाला जाता है ये ओवर x आप फाइंड आउट करते हैं, जो भी आपको डोमेन दिया हुआ है, n स्क्वायर x टू द पावर n 1 माइनस x टू द पावर n। मॉड भी लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस फंक्शन का सुप्रीमम निकालना है ओवर 0 1, दैट मीन्स आपको इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। अब देखिए n तो यहाँ पर फिक्स है, आपको सुप्रीमम किस पर निकालना है, x पर निकालना है, दैट मीन्स x वेरिएबल है। तो मैं इस फंक्शन का मैक्सिमा निकाल दूँ, n स्क्वायर तो यहाँ पर आप एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। मैं क्या करूँ, इस फंक्शन को एक नया नाम दे देती हूँ gx, ठीक है। n यहाँ पर फिक्स है तो ये किसका फंक्शन हमको मानना है, x का मानना है, ठीक है। इस फंक्शन का आप मैक्सिमा निकालिए, जो भी मैक्सिमा आएगा तो वहाँ से अपन यहाँ पर mn को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने gx किसको मान लिया है, x टू द पावर n 1 माइनस x टू द पावर n। आप n स्क्वायर को भी मानेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उतना लंबा हो जाएगा, क्यों उसको लेना है। अब मैक्सिमा निकालना है किसी भी फंक्शन का तो आपको क्या करना होता है, g' को 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए g' पहले फाइंड आउट करते हैं, उससे स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे अपन को, nx n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n, फिर माइनस x n x टू द पावर n माइनस 1, कुछ इस तरीके से आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस n x टू द पावर 2n माइनस 1
माइनस एन एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। इसको फिर सिंप्लीफाई करिए तो इक्वल साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2n एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, g डैश x की। अब g डैश x को जैसे ही 0 आप रखेंगे उससे आपको क्या मिलेगा, n कॉमन ले लीजिए, x टू द पावर n माइनस 1 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 एक्स टू द पावर n, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू 0 और x टू द पावर n इक्वल टू 1/2। इस ब्रैकेट को जब आप रखेंगे तो 1 राइट साइड में 1/2 एक्स टू द पावर n, यानी x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2 की पावर 1/n, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको x की ये दो वैल्यू मिली। अब हमको ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है। दैट मीन्स मैक्सिमा पॉइंट कैसे पता करेंगे, g डबल डैश x निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि उस पॉइंट पे g डबल डैश जो है वो नेगेटिव आना चाहिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे, ये आपको टेस्ट पता होगा, ठीक है। तो g डैश x देखो ये है, यहाँ से अपन ना g डबल डैश x निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक बार वापस से g डैश x को लिख देते हैं, पीछे से देख के n एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2n एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। यहाँ से आप g डबल डैश x निकाल लीजिए, n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस 2n माइनस 1 एक्स टू द पावर 2n माइनस 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो 0, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़िए आप। अब आपको क्या रखना है, 1/2 टू द पावर 1/n, ठीक है। ये जब आप पॉइंट रखेंगे तो n माइनस 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 बाय n, सॉरी, ये हमने पॉइंट रख लिया माइनस 2n माइनस 1। यहाँ पर आपको मिलेगा 2 रेज टू द पावर 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम 1/2n। यहाँ पर अगर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, n माइनस 1, n में कॉमन ले लेती हूँ तो n माइनस 1 और 2 की पावर कितनी बचेगी, n बाय n और माइनस 2 बाय n, तो 2 रेज टू द पावर माइनस 2 बाय n माइनस 2n माइनस 1 2 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर माइनस 2 बाय n, ठीक है। इसको भी आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसको जब मैं बाहर निकाल देती हूँ 2 माइनस 2 बाय n, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी 2, तो 2 भी बाहर चला गया, ठीक है, पूरा बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा है वो आपको देखना है, उससे साइन मिलेगा, ठीक है। साइन चेक करना है, एक्चुअली नेगेटिव या पॉजिटिव, वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है हमें। माइनस 2n प्लस 1, अब इसको कैंसिल करो, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, और ये क्या बच रहा है, माइनस n। इसका मतलब पूरी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये n बचेगा और अंदर से क्या मिल रहा है आपको, माइनस n, तो माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस 2 बाय n, मतलब ये ना नेगेटिव नंबर मिल रहा है। इसका मतलब तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 1/n जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया फॉर फंक्शन g, ठीक है। आपको mn फाइंड आउट करना था। mn की वैल्यू क्या थी, सुप्रीमम ऑफ fn माइनस f, जिसको हमने बोला है सुप्रीमम ऑफ n स्क्वायर एक्स टू द पावर n 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है। इसको आपने g माना था, ठीक है। तो g फंक्शन का जो सुप्रीमम होगा वही इस फंक्शन का सुप्रीमम होगा, तो n स्क्वायर। अब किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जब x की जगह आप क्या रख रहे हैं, 1/2 रेज टू द पावर 1/n, या फिर मैं कहूँ x टू द पावर n इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो चलिए 1/2 हम रख लेते हैं x टू द पावर n की जगह, 1 माइनस 1/2, तो यही आपका क्या है, mn है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 n स्क्वायर बाई 4। अब आपको ना लिमिट ऑफ mn देखनी होती है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कितनी आएगी, इन्फिनिटी, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो कन्वर्जेंस रहेगी वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस रहेगी, नॉट यूसी, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो जो सीक्वेंस है fn वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है fx को, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।